नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज चौधरी। आप देख रहे हो इंडिया न्यूज़ 02। सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरी दर्शकों की तरफ से सर आपको नमस्कार। नमस्कार वैसे नमस्कार। सर का मैं परिचय करवा देता हूं। सर राजस्थान से लोकसभा सदस्य हैं ओमेदा राम जी। सर सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि इंडिया गठबंधन लगातार सरकार से एसआईआर के मुद्दे पर आगे टाइमिंग बढ़ाने की या एसआईआर को रोकने की लगातार मांगे कर रही है, लेकिन कि वोट सरलीकरण हो और हर एक आदमी को परेशानी नहीं हो अपना वोट जुड़वाने के लिए। डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटी कम से कम हो और वोट डबलिंग ना हो, इसके ऊपर पूरा फोकस रहे। सर अगला सवाल मेरा राजस्थान से। आप राजस्थान से आते हो। सबसे पहले मेरे राजस्थान की सरकार कैसी चल रही है? देखिए, राजस्थान के अंदर सरकार जो डबल इंजन की सरकार का वादा कर रहे हैं, लेकिन धरातल के ऊपर कोई खास काम नहीं हो रहा है। आम आदमी संतुष्ट नहीं है, किसान परेशान है, किसान आंदोलन कर रहे हैं जगह जगह पर। कहीं पानी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, कहीं बिजली को लेकर कर रहे हैं, कहीं पर फसल बीमा को लेकर कर रहे हैं और कई प्रकार की किसानों को समस्याएं हैं और किसान और आम आदमी परेशान है। सरकार तो दावे कर रही है कि हम सारे मुआवजे किसानों को दे रहे हैं, हर चीज़ में हम किसानों के साथ हैं। सरकार के दावे खोखले हैं, झूठे हैं और भ्रामक है। अभी भी आदान अनुदान की बात करें तो अधिकतर किसानों को नहीं मिले। कई बार किसानों के अकाउंट हैक होने की शिकायत रहती है। और मैं मेरे संसदीय क्षेत्र की बात करूं तो वहां पर अधिकतर किसानों को आदान अनुदान और कृषि बीमा क्लेम के पैसे नहीं मिले हैं। और बिजली पूरी 8 घंटे किसानों को जो सरकार ने वादा किया था 7 घंटे 6 घंटे कहीं पर, तो वो नहीं मिल रही है। 3-4 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं मिल रही है, पूरे वोल्टेज के साथ में बिजली नहीं मिल रही है। और नए कृषि कनेक्शन के लिए किसानों ने अप्लाई की और 2-2 3-3 साल हो गए पैसे भरे हुए, उनको कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। तो हर तरीके से किसान परेशान हैं और बेरोज़गारी की समस्या बहुत व्याप्त है। युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, इधर उधर भटक रहे हैं रोज़गार के लिए। हर तरीके से परेशानी है सर कि जो आंदोलन हो रहे, छात्र आंदोलन, कुछ टाइम से छात्र आंदोलनों की बड़ी संख्या बढ़ती जा रही है कॉलेजों के अंदर। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या राजनीति कर रहे हैं या पढ़ने के लिए ले जा रहे हैं या सरकार कुछ उसमें उलटफेर कर रही है? देखिए, नई शिक्षा नीति का ये ढोल पीट रहे हैं, लेकिन आज की हालत ये है कि कॉलेजों के अंदर टीचिंग फैसिलिटी है ही नहीं। चाहे मेडिकल कॉलेज की बात करो, चाहे डिग्री कॉलेज की बात करो, लॉ कॉलेज की बात करो, सभी कॉलेजों के अंदर स्टाफ की कमी है। सरकारी कॉलेजों के अंदर और प्राइवेट कॉलेजों की तो बात ही छोड़ो। वहाँ पढ़ने के लिए जाए तो पैसे, और पढ़ने के लिए नहीं जाने के नाम पर अलग लूट मचा रखी है। तो हर जगह लूट ही लूट है। छात्र बेचारे परेशान हैं और परेशानी के चलते आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार किसानों की आय दोगुनी करने के वो ढोल पीटे जा रहे हैं, लेकिन किसानों की आय दोगुनी के बजाय किसानों के खर्चे 4 गुना से ज़्यादा हो गए हैं। और किसान को महंगाई की मार है। बिजली की बिल से लेकर खाद बीज, जो भी उनको फर्टिलाइज़र खरीदना पड़ता है, यूरिया खरीदनी पड़ती है, और किसान इक्विपमेंट है जो कृषि के लिए काम में लिए जाते हैं, वो दिन प्रतिदिन महंगे होते जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं। तो महंगाई 100 तरफा बढ़ रही है, लेकिन किसानों की आय जो दोगुनी तिगुनी करने की ये बात कर रहे थे, लेकिन खर्चे 4 गुना हो गए। तो किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। सरकार को किसानों के खेत तक पानी और बिजली पहुंचाने के लिए प्रयत्न करने चाहिए, ना कि इधर उधर की बातों के अंदर घुमाकर किसानों का ध्यान भ्रमित करने के बजाय किसान के खेत तक पानी कैसे जाए और किसान को पूरी वोल्टेज में बिजली कैसे मिले, इस चीज़ पे फोकस करें। और साथ ही साथ जल जीवन मिशन के अंदर ज़्यादातर जगह पर पाइप बिछा दिए गए, लेकिन पानी का कोई अता पता नहीं है। तो पानी भी पहुँचे, नल के साथ साथ जल भी पहुँचे, तभी वो सफल होगा। और तीसरी बात है कि बिजली के कनेक्शन आज भी आज़ादी के 75 साल बाद में मेरे संसदीय क्षेत्र की बात करें तो लगभग 75-80 हज़ार घरों के अंदर आज भी कनेक्शन नहीं हो पाए। वो अंधेरे के अंदर बैठे हैं अभी भी। मतलब टेक्निक में और इतने बड़े जो वादे करते हैं कि हम ये सारी चीज़, अभी भी ऐसे गाँव है कि जिनमें लाइट नहीं है। बिल्कुल, मेरे संसदीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। 80,000 घर ऐसे होंगे जहाँ पर लाइट नहीं है। सर बड़े चौंकाने वाली बात है। तो 80,000 घर ऐसे जिनमें लाइट नहीं है, वहाँ कैसे उजाला होगा, क्या होगा? आज भी पुराने तरीके से, चाहे वो केरोसिन की चिमनी से या सोलर की प्लेट छोटी सी लाकर गुजारा बड़ी मुश्किल से करते हैं और लोग परेशानी में हैं। तो इसलिए
सरकार को इन बेसिक फैसिलिटीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और बाकी सरकार को सर आपने बताया कि इन गांवों में, इन क्षेत्रों में ये प्रॉब्लम है, तो सरकार ने अभी तक उनमें कोई ऐसी कोई फैसिलिटी या सुविधा नहीं की अभी तक? बिल्कुल नहीं की यार। अभी टेंडर निकला है, उसका सर्वे चल रहा है और काम अभी आशा करते हैं आने वाले 1-2 साल के अंदर जल्दी हो। और उसके साथ साथ अब चिकित्सा की बात करें तो गांव के अंदर डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे PSC CHC सेंटर के ऊपर डॉक्टर है ही नहीं, और ANM GNM का स्टाफ नहीं है। सर ऐसा मुझे एक चीज़ मैं अभी एक से सवाल और कर रहा हूँ आपके बीच में, मैं टोक रहा हूँ। आपका ये क्षेत्र जो है संसदीय क्षेत्र, इसमें ऐसे कौन से गाँव हैं जिनमें लाइट, चिकित्सालय, शिक्षा जो पिछड़ा हुआ इलाका है? बिल्कुल कई सारे गांव हैं, एक आध गांव हो तो नाम बताएं। बहुत सारे गांव हैं, कई गांवों के अंदर आंशिक रूप से विद्युतीकरण हो गया और बाकी नहीं हुआ। और वहाँ दूसरा है कि वहाँ लोग ज़्यादातर चितरई हुई ढाणिया के अंदर रहते हैं, तो उसकी वजह से भी वहाँ लाइट नहीं पहुँच पाई और पानी का कनेक्शन नहीं पहुँच पाया। और शिक्षा और चिकित्सा की बात करें तो स्कूलों के अंदर स्टाफ पूरा नहीं है, लगभग 60% से ज़्यादा पद खाली है, हॉस्पिटल के अंदर भी और स्कूल के अंदर भी। मैं राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार से मैं आज एक सवाल करता हूँ, बहुत बड़ा सवाल है। देखो, पार्टी अलग अलग हो सकती है, लेकिन जनता क्या किसी को वोट दे, लेकिन सरकार को उसको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे गांव अभी तक जिनमें लाइट नहीं है और पानी की व्यवस्था नहीं है, चिकित्सालय नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, कोई बीमार पड़ जाए तो कहाँ जाएगा, और शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसी चीज़ों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं सांसद जी से कहता हूँ वो सरकार से भी अपने लेटर हेड पे लिखे, सरकार से डिमांड करे और जल्द से जल्द ऐसी व्यवस्थाओं को देखे। कि बड़े सोचने वाली बात है, जहाँ कुछ क्षेत्र जो बता रहे हैं सर कि 80 के आसपास जिनमें लाइट नहीं है। बिल्कुल कई बार ज्ञापन भी देते हैं और मैंने लोकसभा के अंदर भी मुद्दा उठाया है लाइट और पानी से लेकर, और चिकित्सा और स्वास्थ्य और शिक्षा से लेकर, और बार बार डिमांड करते रहते हैं। और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जनता ने इस मुद्दे को लोकसभा के अंदर उठाने के लिए यहाँ भेजा है, और मूलभूत सुविधाएं क्षेत्र के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हो उसके लिए हमेशा प्रयत्न कर रहे हैं। और साथ ही साथ पोल्यूशन की भी वहाँ बड़ी गंभीर समस्या है। मारवाड़ की मरुगंगा कही जाने वाली लूनी नदी, जो पर्यावरण प्रदूषण की भेंट से पूरी तरीके से भेंट चढ़ चुकी है। वहाँ जोधपुर, पाली और बालोतरा के इंडस्ट्रीज एरिया के जो फैक्ट्रियां हैं, कपड़ा उद्योग और टेक्सटाइल उद्योग के साथ साथ आयरन उद्योग भी है, जिनका प्रदूषण युक्त गंदा पानी, जो केमिकल युक्त बहुत ही खतरनाक अपशिष्टों से घुले हुए रहते पानी के अंदर, वो पानी सीधा वो नदी के अंदर छोड़ दिया जाता है और खुले नाले के अंदर छोड़ दिया जाता है, जिससे किसानों के खेत बंजर हो गए, कुएं बेकार हो गए, पानी पीने लायक नहीं रहे, और किसान उस क्षेत्र के आसपास के लोग बड़े परेशानी में हैं। और जल पॉल्यूटेड होने की वजह से पीने लायक नहीं बचा, वहाँ पशु पक्षियों के लिए, जंगली जानवरों के लिए भी जीवन का खतरा बना हुआ है। तो इसके ऊपर कई बार मांग की है, अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले भी लोकसभा में इस मुद्दे को रखा था। सर ज़्यादा